सामने आई है जाम की। और उसके बाद जो जिम्मेदार महकमों के साथ आपने जो मीटिंग ली है, क्या लबोलबाब रहा इसका और किस तरीके से निवारण करेंगे? देखिए, इसके दो पक्ष। एक, सबको मालूम है कि रेडी ठेली फड़ गरीब आदमी करता है, फेरी। गरीब आदमी की रोजी रोटी सबसे पहले चिंता हमारी उसकी होती है, लेकिन यातायात व्यवस्था भी बनाए रखना वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसमें रोज हमारे पुलिस तंत्र को विशेष रूप से जूझना पड़ता है, नाराजगी झेलनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो कई बार तो ये हो जाता है कि एम्बुलेंस निकालना मुश्किल हो जाता है, जिसके अंदर जीवन और मौत का सवाल है। इसलिए मैंने अनुरोध किया था आज, और बिल्कुल इसको कह भी रहा हूं कि राजनीतिक रोटियां सेकने का विषय नहीं है। मैंने व्यापार मंडल को आमंत्रित किया, पुलिस के सीओ साहब खुद हैं, क्योंकि उनको, और इंस्पेक्टर कोतवाली, जिनको इसको रोज 2-4 होना पड़ता है, वो खुद मौजूद हैं। और हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष है दोनों, मैडम भी और अग्रवाल साहब भी। और जो रेडी ठेली वालों के प्रतिनिधि हैं, मैंने कहा कि नहीं, वो स्टेक होल्डर है, उन्हीं के बारे लिए तो सब कुछ बातें कर रहे हैं, तो उनको भी हमारे और उनके भी सुझाव बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उनके भी 5-6-7 प्रतिनिधि आज मौजूद थे, और उनके सुझावों को भी हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया। और अभी प्रथम चरण में ये हुआ है कि जिनका पहले नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन है, उन रजिस्टर्ड वेंडर्स को, या जो रजिस्टर्ड है चलो किसी वजह से रिन्यू नहीं करा पाए तो एक अलग बात है, उन रजिस्टर्ड वेंडर्स को पहले उसको, जो पुलिस का व्यू पॉइंट है कि भाई ठेली का मतलब है चलते फिरते, ठेली का मतलब है ठेली ही। ठेली का मतलब ये नहीं कि ठेली खड़ी है और उसके चारों तरफ हमने जो है क्रेट वगैरह पूरी सड़क घेर ली, पूरी जमीन घेर ली। ठेली का मतलब ठेली पे रख करके मूवमेंट, ठीक है। उस पर आपका चाहे क्रेट है, चाहे आप फल है, चाहे सब्जी है, चाहे आप कोई और चीज बेचते हैं, खाने पीने की चीज बेचते हैं, पहनने की चीज बेचते हैं, कोई आपत्ति नहीं। तो ये इस पे जो ये रेडी ठेली वालों के प्रतिनिधि हैं, वो उन्होंने सहर्ष सहमति दी, और उन्होंने बल्कि ये भी आश्वस्त किया है कि इस व्यवस्था को बनाने में वो पुलिस प्रशासन की मदद करेंगे। और उनकी भी एक बड़ी चिंता ये है, जो मैं खास इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, यहां के स्थानीय रेडी ठेली वालों ने खुद ये चिंता व्यक्त की कि सैकड़ों की तादाद में यहां पर वो लोग रेडी ठेली चलाते हैं जो बाहर से आते हैं, जिनका विकासनगर से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ लोग तो रैकेट चला रहे हैं जो किराए पे ठेलियां चलवाते हैं। तो ऐसे सबको किराए पे चलवाने वाले और इस तरीके से दूसरे के नाम पर दूसरे को ठेली चलाने वाले, उसमें रेडी ठेली के उन प्रतिनिधियों ने कहा, डिमांड किया उन्होंने बल्कि, कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि ऐसों को चिन्हित करके उनको जब्त भी करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी के प्रयासों से यातायात व्यवस्था में भी अमूलचूल परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा, और साथ ही साथ ये जो गरीब लोगों की रोजी रोटी का, इस पे भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो हुआ तत्कालिक व्यवस्था। आने वाले समय, क्योंकि एक बाकायदा फेरी वगैरह की एक नीति भी म्यूनिसिपल एरियाज के लिए सरकार द्वारा आ रही है, ठीक है, उसका भी हम परीक्षण कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे फ्यूचर प्लान में ये है कि एक तो हम रिक्वेस्ट करेंगे मंडी परिषद से, नगर पालिका के थ्रू, यदि नगर पालिका को लीज पे मंडी परिषद, मंडी समिति में जो कुछ जगह खाली पड़ी है, यदि वो किराए पे दे देते हैं, लीज पे दे देते हैं, तो वहां पे हम बाकायदा सुविधाओं युक्त
जहाँ पे जो आजकल बेसिक एम्यूनिटीज है, टॉयलेट्स है, फलाना है, महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं, ये भी आजकल आवश्यक है। सुविधाओं युक्त वेंडिंग जोन हम विकसित कर सकें। और उसी प्रकार से जो नगर पालिका का बस अड्डा है, वहाँ पे भी हम क्या एक वेंडिंग जोन बना सकते हैं। उसी प्रकार से नगर पालिका के बगल में जगह है, क्या हम भी वहाँ एक छोटा सा वेंडिंग जोन विकसित कर सकते हैं। तो फ्यूचर में हम कुछ एरियाज में वेंडिंग जोन विकसित करने की भी योजना बना रहे हैं।